एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था कॉमर्स का उसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड इन दिस पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which type of product in BCG matrix has a low market share in a low growth market and may generate low negative returns। जैसे कि हमें पता है बीसीजी मार्केट में चार होते हैं, स्टार, डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो जो लो नेगेटिव टर्म्स के लिए होता है वो होता है आपका डॉग। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। एंड सेकंड क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज स्कीमिंग प्राइसिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो इसका जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी है, डी आंसर है। एंड अरेंज द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन लॉजिकल ऑर्डर्स, थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आपका आएगा सी ऑप्शन, एंड ऑप्शंस नहीं है तो सबसे पहले आएगा सी। देन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, सेकंड। एंड develop the research plan, third। and present the finding, make the decision, fourth। and the fourth question, which is the industry where differential pricing based on customers characterizing is commonly applied। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे हम देखते हैं एयरलाइंस में देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी से ही। क्वेश्चन नंबर 5, who is often credited with the development of the concept of total quality management, TQM। इसका जो आंसर आपका बी है। सिक्स क्वेश्चन, इसमें आप पूरा सॉल्व करके देखोगे, शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो, प्रॉफिट रेशो। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7, 11 एंड 12। एंड क्वेश्चन नंबर 7, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शंस हैं, जब आपकी जो गुड्स हैं वो डिलीवर हो जाती है, जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज when a company is wound up, all members who cease to be shareholders within a year before the winding up are placed in। तो ये सारे किस लिस्ट में होते हैं, तो ये आपकी जो लिस्ट होती है लिस्ट बी में सारे के सारे होते हैं, दैट इज ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 9, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अ कंपनी हैज द फॉलोइंग लायबिलिटीज। ये सारी लायबिलिटीज होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर आप किसको दोगे, तो सबसे पहले जो आप देते हो वो होते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तो ये 1 पे आ जाएगा, और फिर देन लीगल एक्सपेंसेस ये सेकेंड हो जाएगा, देन क्रेडिटर्स और ये फोर्थ। देन आंसर विल बी थर्ड पहले से ही है, फिर सेकेंड, 4, 1 एंड 4। तो आप ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, इट इज गिवन दैट द नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी shareholders amount to rupees this, and the share capital consists of 10,000 equity shares of rupees 5, on which of the two per shares are paid, the intrinsic value per equity shares is। its answer is 9। मैंने सॉल्व किया था तो ये 9 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अंडर कस्टम ड्यूटी इन सम केसेस फॉर स्पेसिफाइड गुड्स टैरिफ्स वैल्यूज आर फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स। जो भी टैरिफ्स फिक्स होते हैं वो सारे किसके द्वारा होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू। एंड द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर, द टर्म प्रोविडेड गुड्स हैज बीन डिफाइंड अंडर कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 सेक्शन 233। the answer C will be correct answers। and question number 14, refund claims up to 10 crore are approved by refund claims up to 10 crore are approved by commissioner of income tax। question number 14, perquisites allowed by the government to its employee posted abroad will be fully गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड। अब्रॉड की बात करें तो फुली टैक्स फ्री होते हैं ये। तो आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शंस। एंड 15, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी इज 2,24,000। ये मैंने कैलकुलेट की थी। देन क्वेश्चन नंबर 16, random sample method is best method for sampling because options, it is less expensive, it is time saving, it is labor saving, और इस selection of unit of unbiased। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 17,
Whose statement is the following set by random sampling balances the uncertainty of random samplings against the bias of deliberate section, that is Boble. Carl Pearson coefficient of correlation is always options. Question number 18. The option is between -1 and +1. And in question 19, in how many ways can the letter the word statics be arranged? It is 50,400. And a bag contains 5 white, 4 blacks, 7 yellow. Then what is the probability of drawing a black or red balls? Black or red balls? Black balls कितनी हमारे 4 and red balls कितने 6. 10 by 22. It is option number C. And in which year was the Asian Development Bank was established? The answer is C. 1966. Now next question is 22 question. Which of the following export processing zone EPZ is exclusively associated with the export of electronics and gem and jewelry items? It is in Mumbai. A option. What is the primary purpose of the World Trade Organization? Options. Question number 3 का आंसर. To engage discriminate नहीं होता है. To ensure overall economic development based on the principle of free trade. Answer B is correct answer. And question number 24. Which of the following holds that the country can increase its wealth by the encouraging exports and discouraging imports? It's obviously answer number 1. And question number 25. What distinguishes foreign direct investment from the other modes of? Then option is B. और इसका मैंने सॉल्व किया था 26 का, तो 26 का आंसर करेक्ट नहीं आ पाया था, तो कंफ्यूज थी मैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 27 में it is logos the point representing pairs of quantities between which the individual is indifferent, so its term as indifference कब और term is gradient. अब ये क्या है, राइटर्स की कौन से राइटर ने कौन सी स्टेटमेंट दी है, तो इसका आंसर जो है वो बी है. It's B answer. And when the law, question number 28, when the law of diminishing return is applied in the production of goods, then the increase in production leads to marginal cost and average cost. Both will increase. Now let's move to the 29th option. If the change in demand is more than the change in supply, and then there will be demand side effect on equilibrium, price will be more. And now move to the 30th question. In equilibrium of the firm in the short run of the competition, the amount of profit of the firm is maximum or the amount of loss is minimum when the marginal cost and marginal revenue is both are equal. तो ये 30 क्वेश्चंस थे. बाकी के और जो बाकी क्वेश्चंस है वो सेकंड पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगी. और इसमें सिर्फ आंसर्स बताएं, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं. अगर आप चाहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बताओ इन आंसर्स के, तो प्लीज कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और ये एमपीपीएससी का लेटेस्ट पेपर है जो कि पिछले साल का था. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स 2024. तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, तो वो इसको देख सकते हैं. और बाकी के जो पार्ट्स हैं उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.